हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोग को बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे एसिड रिफ्लक्स के बारे में, या फिर जिसे हमारी मेडिकल टर्म में बोलते हैं GERD, मीन्स गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़ या डिसऑर्डर। ये हमारे अभी कॉमन मैन का एक कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गया है। मुझे लगता है कि हर इंसान में ही एक बार ना एक बार इस प्रॉब्लम से गुजरते ही हैं, ज़्यादातर देखा जाता है। और विशेष करके जिनके लाइफस्टाइल बहुत डिस्टर्ब हुआ रहता है, उनको तो जूझना ही पड़ता है इन समस्याओं से। तो इसी के बारे में आज मैं कुछ बातें करूँगी, या इसके कैसे सिम्टम्स होते हैं और क्यों होते हैं, इनके क्या कॉजेज़ हैं, और कुछ होम्योपैथी मेडिसिन जिसे लेने से आप इससे छुटकारा पा सकते हैं, उसी के बारे में आज मैं डिस्कस करूँगी। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबा दें, और जिसके कारण से क्या है कि होगा कि आपको आगे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे आपको बहुत बेनिफिट होएगा और आप अपने फैमिली फ्रेंड्स से भी इसे शेयर करें। तो जो एसिड रिफ्लक्स, या जो मेडिकल टर्म में मैंने कहा कि GERD बोलते हैं, GERD भी बोलते हैं, कि हम जो खाना खाते हैं, मुंह से खाना खाते हैं, उसके बाद हमारा एक पाइप होता है जिसे हम एसोफेगस बोलते हैं या फूड पाइप भी बोलते हैं। उसके माध्यम से खाना हमारे पेट में, माने जहाँ पे स्टमक है वहाँ जाके खाना स्टोर होता है या वहाँ पे डाइजेस्ट होता है, फिर वो स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन खाना आना ये फूड पाइप में और स्टमक में होकर डाइजेस्ट होना, ये एक प्रोसेस होता है। और इस प्रोसेस में स्टमक में एसिड का होना बहुत ज़रूरी होता है। एसिड भी होती है, एंजाइम भी होती है, अल्कलाइन भी होती है, क्योंकि वो हमारे जो खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं। वो एसिड उसको डाइजेस्ट करती है। ये होना तो स्वाभाविक फिजियोलॉजिक मैटर है कि ये होना ही है इसमें एसिड। लेकिन जब ये किसी कारण से डिस्टर्ब हो जाते हैं तब वो एसिड हमारे फूड पाइप में आ जाते हैं, और जब ये फूड पाइप में आता है तब हमें ये जो एसिड रिफ्लक्स की बात जो मैं कर रही हूँ वो होता है। मतलब ऊपर खाना आ जाता है, फूड पाइप में खाना आ जाता है, जिसके कारण से हमारा हार्ट बर्न होना शुरू होता है, चेस्ट में जलन। पेशेंट आके जो शिकायत करते हैं कि हमेशा मेरे सीने में एक जलन होती है, या पूरा मुंह सूखा रहता है, उसके कारण से कई बार सर में दर्द होते हैं। जो इंडाइजेशन होने के जो सिम्टम्स होते हैं वो यहाँ पे सिम्टम के माध्यम से दिखना शुरू हो जाते हैं। तो जो इसके मैंने सिम्टम्स तो बोले कि हार्ट बर्न होना, चेस्ट में एक जलन होना, सर में दर्द होना, मुंह सूखना, ये सब सिम्टम्स होते हैं। लेकिन कारण क्या होता है, मैंने बोला ना जी कि ये जो फूड पाइप और स्टमक के जो बीच में एक जॉइंट होता है, जहाँ एक डोनट की तरह गोल एक स्फिंक्टर होती है। जब वो लूज़ हो जाती है तब जो हमारा स्टमक का जो एक्स्ट्रा एसिड है वो ऊपर चला आता है, और ऊपर आने से ये सारे सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं। पर ये क्यों होता है? कई बार देखा जाता है कि अगर हमारा लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, हम टाइम से खाना नहीं खाते हैं, मतलब लॉन्ग टाइम तक हो सकता है कि हम फास्टिंग में रहें। प्रेगनेंसी के टाइम में भी देखा जाता है कि उस समय भी एसिड रिफ्लक्स होते हैं, क्योंकि जो डायफ्राम है हमारा वो फूड पाइप को आके धक्का मारते हैं, तो जो स्टमक का जो एसिड है वो ऊपर आने के चांसेस होते हैं। जब वो लेटते हैं देखा जाता है
तब वो जो स्टमक का जो एसिड है वो ऊपर आ जाते हैं कई बार। जो ओबेसिटी भी एक बहुत बड़ा कारण है, और जो बहुत ज़्यादा तला भुना खाना खाते हैं या फिर जो स्मोक करते हैं उनके लिए भी, या बहुत ज़्यादा ड्रिंक लेते हैं उन्हें भी ये समस्याएं कई बार हो जाती है। और अगर ये हफ्ते में 2 बार से 3 बार लगातार हो रहा है, तब इसको आप लेके एक सोचने वाली बात होती है कि हाँ, हो सकता है कि आपको ये जो एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस प्रॉब्लम होने की चांसेस रहती है। कई बार देखा जाता है कि ये लॉन्ग टाइम तक अगर इस तरह से परेशानी होता रहे कि एसिड आता रहे ऊपर, तो वो जो जिसे कहते हैं कि इरोसिव गैस्ट्राइटिस भी होने की चांसेस होती है, मतलब वहाँ पे एक छाले से बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये तो हुए इसके सिम्टम्स या कारण मैंने बताया। लेकिन अगर आप टाइम से अगर होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेते हैं, होम्योपैथी के बहुत कुछ खास मेडिसिन है जिसे लेने से इस एसिड रिफ्लक्स के प्रॉब्लम से, या जो हार्ट बर्न बोलते हैं, या जो जलन, सीने में जलन आके जो पेशेंट बोलते हैं, इससे छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहले मेडिसिन मैं बताऊंगी कि रूबिनिया 30 और आइरिस वर्स्कुलर 30, ये 2 मेडिसिन अगर आप लगातार 3 मंथ्स तक ले सकते हैं। आप जब 1 मंथ लेंगे तो तभी से ही आपको रिज़ल्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन अगर आप लगातार ये 3 मंथ्स तक ले सकते हैं तो ये बिल्कुल आपको आगे और कभी चल के ये परेशानी नहीं होगी, बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने बोला रूबिना और दूसरी मेडिसिन है आइरिस वर्स। तो दोनों को 30 में लेना है। रूबिना को लेना है खाना खाने के, जब भी आप खाना खाते हैं उसके ठीक 10 मिनट या 15 मिनट पहले 4 बूंद डायरेक्ट टंग में ले लें। और आइरिस को लेना है ठीक खाना खाने के बाद 10 मिनट या 15 मिनट बाद। इसी तरह से दिन में 3 बार लेना है। और साथ में एक मेडिसिन मैं और ऐड करूँगी, वो है नक्स भूमिका। नक्स भूमिका 200 को अगर आप हफ्ते में 1 बार, वीक में 1 बार, एक दिन रात को सोने के समय अगर 4 बूंद डायरेक्ट टंग में ले लेते हैं, और ये लगातार जो मैंने कहा कि 3 मंथ्स तक अगर लेते हैं, तो देखा जाता है कि हम लोगों ने पेशेंट में बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिला है। इवन पेशेंट 15 दिन बाद से ही आके कहने लगते हैं कि हाँ, मुझे बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। फिर यही अगर कंटिन्यू हम 3 मंथ्स उसको बोलते हैं कि आप इस तरह से लेते रहें मेडिसिन, तो बिल्कुल उस चीज़ से वो छुटकारा मिल जाता है, आगे इस परेशानी को उनको झेलना नहीं पड़ता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज मैंने जो आप लोगों को एसिड रिफ्लक्स के बारे में जानकारी दी, ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि मैं समझती हूँ कि आजकल ज़्यादातर लोगों को 90% लोगों में ये वाली परेशानी होती ही होती है। क्योंकि हमारे पास पेशेंट आके हमेशा कहते हैं कि हमें रोज़ एक गैस की, एसिड की दवा सुबह खाली पेट लेना ही पड़ता है। तो मैं इसे कहूँगी कि अगर आप इसे लगातार लेते हैं, इस तरह से रूबिना, आइरिस वर्स और नक्स भूमिका, तो आप इससे निजात पा सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा। फिर बहुत जल्दी आप लोगों से मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।